हेलो एस्पिरेंट्स। रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं अपनी यूपीएससी के नोट्स अपडेट कर रहा था यूनेस्को साइट्स के। तो मुझे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली, तो मैंने सोचा कि यूनेस्को साइट से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, 2 सवाल 3 सवाल आते ही आते हैं हर साल। तो मैंने सोचा कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए। तो टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर यूनेस्को साइट्स, जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो you'll have a clear knowledge of all the UNESCO sites that are in our India. And if you learn something new, please वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ये मुझे और मोटिवेट करता है काम करने के लिए। आपको भी मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। सबसे पहले ये एक बेसिक पूरा इंडिया का मैप देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे यूनेस्को साइट्स हैं। मैं ये आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आप एक बार सारे सवाल कर लेंगे, फिर आपके पास एक शॉर्ट टर्म रहेगा कि हाँ, आप वहाँ से देख के पीडीएफ से आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। आपको सारे, मैं हमेशा ये बात आपको बताता हूँ, आपको सारे यूनेस्को साइट्स नहीं पढ़ने होते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। आपको बस वही चीज़ें पढ़नी होती है जो करंट अफेयर्स में आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट in Maharashtra is famous for its rock-cut Buddhist cave monuments dating from the 2nd century BCE to about 480 CE? महाराष्ट्र में स्थित कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 ईस्वी तक के बौद्ध गुफा स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एलिफेंटा केव्स, अजंता केव्स, महाबोधि टेम्पल एंड अलोरा केव्स। इफ वी टॉक अबाउट दिस, The right answer is अजंता केव्स। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कीवर्ड्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो आपको क्या पता पड़ा? महाराष्ट्र, अजंता केव्स। वी आर टॉकिंग अबाउट रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स डेटिंग फ्रॉम, इसका डेट देखिए, 2nd century BCE to 480 CE। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which World Heritage Site in Maharashtra showcases an outstanding collection of rock-cut caves dedicated to Buddhism, Hinduism and Jainism? महाराष्ट्र में स्थित कौन सा विश्व धरोहर स्थल बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित रॉक कट गुफाओं का अनूठा संग्रह प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इट इज अलोरा केव्स। ठीक है, कीवर्ड्स पहचानिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्कुल हम लोग वही पढ़ ही रहे हैं। महाराष्ट्र फिर से आया, शोकेसेस आउटस्टैंडिंग कलेक्शन ऑफ रॉक कट केव्स, ये आपका एक कीवर्ड है। डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, ये 3 चीजों को डेडिकेट करता है अलोरा केव्स। अजंता केव्स और अलोरा केव्स में देख लीजिए क्या डिफरेंस है। रॉक कट बुद्धिस्ट केव है और अलोरा केव्स बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म के लिए जाना जाता है। Which fortress in Uttar Pradesh, built primarily by the Mughal Emperor Akbar, is a UNESCO World Heritage Site known for its red sandstone and magnificent palaces? बताइए, what do you think? Option A, B, C और D। देखिए, इट इज़ आगरा फोर्ट। यहाँ जैसे ही उत्तर प्रदेश की बात होगी, आगरा फोर्ट पे आप क्लिक करोगे। यहाँ आगरा फोर्ट, कीवर्ड क्या है इसमें? उत्तर प्रदेश सबसे पहला। द प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट आगरा फोर्ट एंड उत्तर प्रदेश। द सेकंड कीवर्ड इज मुगल एम्परर अकबर। ठीक है, रेड सैंडस्टोन एंड मैग्निफिसेंट पैलेसेस, महल और लाल पत्थर, रेड सैंडस्टोन की अगर बात होती है, देन इट्स आगरा फोर्ट। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आगरा इज रिनाउड वर्ल्ड वाइड एज अ मॉज़िलियम बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल? सबको पता है ये सवाल, इसमें कीवर्ड बताने की भी जरूरत नहीं। इट्स ताजमहल। ठीक है, ताजमहल था। नाउ वी विल टॉक अबाउट सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार का। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन उड़ीसा, पहला कीवर्ड आपका क्या है? जगह। इज अ 13th century टेम्पल। दूसरा कीवर्ड, नोन फॉर इट्स मैसिव चैरियट शेप्ड स्ट्रक्चर। चैरियट मतलब रथ होता है। डेडिकेटेड टू द सन गॉड, सूर्य भगवान को। इट्स कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, कोणार्क सन टेम्पल। विच कोस्टल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु, पहला कीवर्ड मिल गया आपको, इज नोन फॉर इट्स स्टनिंग रॉक कट टेम्पल्स, केव सैंक्चुरीज एंड रथ्स फ्रॉम द पल्लवा पीरियड। दूसरा कीवर्ड भी आपको मिल गया, पल्लवा पीरियड के लिए। तो
ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स किसकी बात हो रही है? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, तमिलनाडु, महाबलीपुरम। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। इसमें कीवर्ड्स मार्क कर लीजिएगा आप खुद, यू आर ब्लडी स्मार्ट नाउ। तमिलनाडु, ठीक है, स्टनिंग रॉक कट टेम्पल्स, केव सैंक्चुरीज एंड रथ्स फ्रॉम द पल्लवा पीरियड। ऑलराइट बच्चों, लेट्स गो। Which national park in Assam is a UNESCO World Heritage Site recognized for its significant population of the one-horned rhinoceros? One-horned rhinoceros, ठीक है, जगह आसाम, ठीक है, बताइए, गेस इट। वन हॉर्न्ड मैंने इसको करंट अफेयर्स में कवर करवा रखा है। इट्स ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, इट्स इन आसाम, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। यार इतने भी फोकस से नहीं पढ़ना था कि लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाइए, प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम। विच यूनेस्को लिस्टेड बर्ड सैंक्चुरी इन राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स डाइवर्स एविफोना, स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स? बर्ड सैंक्चुरी की बात हो रही है, कहाँ पे? राजस्थान। किसके लिए फेमस है? एविफोना। एविफोना क्या होता है? एवियरी। एवियरी की बात हो रही है, ऑलराइट। कियोलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आसाम इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एंड एन एलिफेंट रिजर्व known for its rare and endangered endemic wildlife? Assam, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व known for its rare and endangered endemic wildlife। endemic wildlife का मतलब क्या है? प्लीज समबडी एक्सप्लेन इन कमेंट्स। देखिए, कमेंट में कोई एक्सप्लेन करता है तो दूसरों बच्चों को बहुत फायदा मिलता है, मुझे पता है। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए। एंडेमिक, endangered endemic wildlife, it's Manas Wildlife Sanctuary. Option A will be your right answer. Manas Wildlife Sanctuary या फिर Manas Wildlife, I don't know how to pronounce. Which UNESCO World Heritage Site in Goa comprises a group of churches, convents that illustrate the evangelization of Asia by the Portuguese? Portuguese, ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। किसकी बात हो रही है? चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा की बात हो रही है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। हिंदी में जिसे इंग्लिश नहीं समझ में आती है मेरी तरह, वो हिंदी भी पढ़ सकता है। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नियर आगरा was built by Emperor Akbar and served briefly as the Mughal capital in the late 16th century? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आगरा फोर्ट पे क्लिक मत करना, फतेहपुर सिकरी विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कर्नाटका वॉज वंस द कैपिटल ऑफ द हिस्टोरिक विजयनगर एम्पायर? कर्नाटका कैपिटल कहाँ का? विजयनगर एम्पायर, एंड इज फेमस फॉर इट्स द्रविडियन टेम्पल्स एंड पलाशियल रिमेन्स। बताइए, विच टेम्पल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सॉरी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इट्स ऑप्शन बी, हम्पी। Which UNESCO World Heritage Site in Madhya Pradesh is renowned for its Nagara-style temples adorned with intricate sculptures, many depicting various aspects of life? Option A, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, बताइए। खजुराहो इज ऑप्शन बी, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। Which group of rock-cut caves on an island near Mumbai is famed for its sculptures dedicated primarily to Lord Shiva? ओम नमः शिवाय। देखिए, बम्बई में कौन सी जगह फेमस है जिसने मतलब रॉक कट केव, 3 कीवर्ड्स आ गए आपके यहाँ पे, जो लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेट किया गया है? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इट्स एलिफेंटा केव्स। देखिए, अजंता केव, अलोरा केव्स पहले 2 क्वेश्चंस में आए थे। अजंता केव में बस एक धर्म था, अलोरा केव्स में 3 धर्म को डेडिकेट किया गया है, और लॉर्ड शिवा एलिफेंटा केव्स, याद रखिएगा इस चीज को। Which set of UNESCO listed temples in Tamil Nadu includes the Brihadiswara temple at Thanjavur, known for its grand architecture of the Chola dynasty? Keywords निकालिए। Tamil Nadu includes the temple at Thanjavur, known for its grand architecture of Chola dynasty. कीवर्ड्स मैं निकालने के लिए क्यों बोलता हूँ? जैसे ही आप कीवर्ड देखोगे कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं मिलता एग्जाम में, जैसे ही आप कीवर्ड देखोगे वैसे ही आपको आंसर क्लिक कर देना चाहिए दिमाग में। ऑलराइट बच्चों, बताइए।
ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की बात हो रही है. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स. Which UNESCO World Heritage Site in Karnataka demonstrates a harmonious blend of northern and southern Indian temple architecture? बताइए. कर्नाटका blend of northern Nagara style and southern Dravida Indian temple architecture. Option A, B, C or D. It's option A, पट्टाडकल. पट्टाडकल ऑप्शन ए रहेगा इसका, जहाँ पे नॉर्दर्न और सदर्न दोनों आर्किटेक्चर यूज किया गया है. नागरा स्टाइल का आर्किटेक्चर हमारे राम मंदिर में भी यूज हुआ है, जो अयोध्या में भी अभी स्थापना हुई है जिसकी. विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन वेस्ट बंगाल इज अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट. ये तो ज्योग्राफी में करवा दिया था मैंने. इन द वर्ल्ड एंड होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर. बताइए. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. बिना देखे टिक कर देंगे मेरे बच्चे. सुंदरबंस नेशनल पार्क इज द राइट आंसर. सही है ना? बिल्कुल सही है. चलिए, नंदा देवी की बात होगी अभी. विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन उत्तराखंड comprises two distinct areas known for their outstanding biodiversity and alpine flower. Alpine flower के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये चर्चा में है अभी. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. अल्पाइन फ्लावर. इट्स नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर. कहाँ पे है? उत्तराखंड. विच यूनेस्को साइट इन मध्य प्रदेश, पहला कीवर्ड, is known for its stupas, monasteries and pillars commissioned by Emperor Ashoka in the 3rd century BCE. ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. बताइए. सांची की बात हो रही है. बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. कहाँ है सांची? मध्य प्रदेश. ठीक है. हुमायूं टॉम्ब. विच मुगल गार्डन टॉम्ब की बात हो रही है इन दिल्ली एंड कंसिडर्ड एज अ प्रीकर्सर टू द ताजमहल. प्रीकर्सर क्या होता है बच्चों? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. प्रीकर्सर. हुमायूं's tomb, alright. प्रीकर्सर क्या होता है? गूगल इट. विच यूनेस्को लिस्टेड कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली फीचर्स अ, पहला कीवर्ड, 72.5 मीटर हाई मीनार कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 13th सेंचुरी बाय कुतुब अल दीन ऐबक. ये राइटर थे. इन्होंने कौन सा बुक लिखा था बताइए? एंड इज सक्सेसर कौन सा था? बताइए. ऑप्शन ए, बी, सी या डी. वी आर टॉकिंग अबाउट कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट. ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर. ऊंचाई देख लीजिए, 72.5 मीटर. ठीक है. 72.5 मीटर. दिल्ली में है. अलुद्दीन ऐबक ने बनाया था. विच ग्रुप ऑफ यूनेस्को साइट्स इंक्लूड्स द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, द नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड द कलका शिमला रेलवेज. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. ये 3 रेलवे कहाँ, कौन से इंक्लूड होते हैं, कौन से साइट में? माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. बहुत ही बेहतरीन जन्नत जगह है. मज़ा आ जाता है जाके. नौकरी लगेगी, जाइएगा घूमने बिल्कुल बेशक इस जगह. विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार, वी आर टॉकिंग अबाउट बिहार, मार्क्स लोकेशन वेयर गौतम बुद्धा इज बिलीव्ड टू हैव अटेंड इनलाइटमेंट. गौतम बुद्धा ने इनलाइटमेंट कहाँ ली थी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी. बताइए. इसका जवाब आप दीजिएगा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा. इसका जवाब दीजिएगा. बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं तो समझ में आता है कि पढ़ रहे हो अच्छे से आप. Which UNESCO site in Madhya Pradesh contains prehistoric cave paintings dating back to the Paleolithic and Mesolithic periods? बताइए. एंशिएंट में पढ़ा रखा है आपको. Paleolithic and Mesolithic. रॉक शेल्टर्स ऑफ भिम्बेटका की बात हो रही है. ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर. भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स. Which UNESCO World Heritage Site in Gujarat encompasses a landscape of fortifications, palaces, religious buildings and water installations from the 8th to 14th century time span? देखिए, गुजरात देखिए. लैंडस्केप ऑफ फोर्टिफिकेशन, पैलेसेस, रिलीजियस बिल्डिंग एंड वाटर इंस्टॉलेशन. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. बताइए. इट्स चंपानेर पवागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क. ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है. नोट्स कैसे बनाने हैं आपको पता है. हाईलाइटेड एरियाज को लिखिए, उसके बाद आप आंसर लिखिए. देन ब्लडी रिवाइज इट एवरी टाइम. विच हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन इन बम्बई डिजाइन्ड बाय फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस is a UNESCO World Heritage Site known for its Victorian Gothic revival. Goth culture था ये इनका. बताइए. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. इट्स बी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल. वाह. विच 17th century फोर्ट, पहला कीवर्ड यही मिल गया.
दिल्ली. Commissioned by Emperor Shah Jahan, is recognized by UNESCO for its massive enclosing walls of red sandstone. बताइए, करवा चुका हूँ इसका जवाब अभी जस्ट. पर इट्स रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, आगरा फोर्ट नहीं होगा, ना ही फतेहपुर सिकरी. एम्परर शाहजहां की बात हो रही है. रेड सैंडस्टोन, ठीक है, यूज हुआ था 17th सेंचुरी में ही. कमिश्नर्ड लोगों को इन्होंने बुलाया था कि बनाइए, ऐसा हुआ था, खुद थोड़ी बनाएंगे. विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन राजस्थान showcases an astronomical observatory built by Maharaja Jai Singh II in the early 18th century. It's a very beautiful place. यहाँ मतलब ऐसा है कि आपको ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल फीचर्स इसमें बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं. इट्स जंतर मंतर जयपुर. जयपुर इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी. पिंक सिटी पिंक स्टोन से बनते हैं, पर अब वो पिंक नहीं रहे. क्यों? इसका वजह बताइएगा मुझे. Which UNESCO natural heritage site spans multiple states in peninsular India and is known for its high biodiversity and endemic species. Endemic का मतलब यहाँ फिर से आ गया. बताइए endemic का मतलब क्या होता है? Option A, B, C और D. It's Western Ghats. Western Ghats, ठीक है. Which group of forts in Rajasthan, including Amber Fort and Chittorgarh Fort, is collectively inscribed as UNESCO World Heritage Sites for its Rajput military architecture. राजपूताना हिल्स भी बोलते थे इसको. राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्चर. बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी. इट्स ऑप्शन ए, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान. विच स्टेपवेल इन गुजरात, आ गया स्टेपवेल इन गुजरात, बिल्ट एज अ मेमोरियल टू 11th century king, is a UNESCO World Heritage Site known for its elaborate subterranean architecture. कैसा आर्किटेक्चर है? सबटेरेनियन. बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी. सबटेरेनियन आर्किटेक्चर. रानी की वाव, द क्वीन स्टेपवेल की बात हो रही है, एट पतन गुजरात. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. रानी की वाव, ठीक है, रानी की वाव मत बोलिएगा. Which UNESCO World Heritage Site in Himachal Pradesh, HP, is recognized for rich biodiversity and it's part of the Himalayan mountain ecosystems. Option A, B, C और D. बता रखा है आपको ये करंट में भी मैंने. Great Himalayan National Park is the right answer. Which UNESCO World Heritage Site in Bihar features the archaeological remains of monastic and scholastic institution dating नालंदा डायनेस्टी की बात चल रही है अभी, फ्रॉम द 3rd century BC to the 13th century CE. बताइए बच्चों. इट्स नालंदा महाविहारा. नालंदा महाविहारा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. विच प्रोटेक्टेड एरिया इन सिक्किम is India's first mixed UNESCO World Heritage Site noted for its spectacular mountain peaks, glaciers and rich cultural tradition. Option A, B, C और D. बताइए. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है. खांगचेनजोंगा नेशनल पार्क. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चों. विच transnational UNESCO inscription includes the Capitol complex in Chandigarh, representing an outstanding contribution to the modern movement in architecture. Option A, modern movement of architecture. बताइए. The architectural work of Le Corbusier. Le Corbusier की बात हो रही. कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इट्स इन चंडीगढ़. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. ही वॉज अ फ्रेंच. Which city in Gujarat was declared a UNESCO World Heritage City for its centuries-old walls, residential neighborhoods, Hindu and Jain temples, and Islamic monuments? Keywords निकालना सीख गए हो आप. बताइए. We are talking about historic city of Ahmedabad. It's in Gujarat. Option A will be your right answer. Which UNESCO listed urban ensemble in Mumbai includes 19th century Victorian neo-Gothic public buildings and 20th century Art Deco structures? Option A, B, C or D. बताइए. We are talking about 20th century Art Deco structures, Victorian and Art Deco ensembles of Mumbai, Maharashtra. Option B will be your right answer. Which planned city in Rajasthan, founded in the 18th century by Maharaja Sawai Jai Singh II, is a UNESCO World Heritage Site known for its grid plan and pink colored buildings? यही बात मैं मिस कर रहा था. Grid plan and pink color building. Pink नाम आ जाता है जयपुर. Which archaeological site in the Run of Kutch, Gujarat, represents one of the best preserved urban settlements of the Indus Valley Civilization? बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ाया था आपको 10 बार बताया था. बताइए क्या होगा.
Option B will be a right answer. All right. Dholavira. Which 13th century Kakatiya style temple in Telangana, also called the Ramappa temple, is the newest UNESCO World Heritage Site inscribed in 2021, known for its floating bricks and intricate carvings? बताइए, ऑप्शन A, B, C और D. Rudreshwara Ramappa temple, we are talking about Rudreshwara temple. It's in Telangana. Option C is the right answer. ठीक है, या वी आर डन. देखिए टोटल साइट्स थे 43, मैंने आपको 40 साइट कवर करवा दिए हैं. ठीक है बच्चों, इसके नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, एक पेज में हो जाएगा, 40 लाइन में आपको ये खत्म हो जाएगा यूनेस्को साइट्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव डील्ड विद 40 क्वेश्चंस, 40 साइट्स के बारे में हम लोगों ने बात की है. और अगर आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. अच्छा फील होता है मुझे, मोटिवेशन मिलती है इससे. और प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि आपको और क्या नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट क्या कवर करना है. बिल्कुल करिएगा, क्योंकि आई एम सपोर्टिंग यू, यू हैव टू सपोर्ट मी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स. Study hard, keep grinding. The world is yours to be taken.